नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं के.एम. करियप्पा पर आसान शब्दों में निबंध। तो आइए शुरू करते हैं। के.एम. करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। उनका जन्म 28 जनवरी 1899 को कर्नाटक के कुर्ग में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता कोडंडेरा मडिकेरी में एक राजस्व अधिकारी थे। उनका पूरा नाम कोडंडेरा मडप्पा करियप्पा था। उनको कीपर के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि जब वो फतेहगढ़ में तैनात थे तो एक ब्रिटिश अफसर की पत्नी को उनका नाम लेने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें कीपर पुकारना शुरू कर दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मडिकेरी के सेंट्रल हाई स्कूल में हुई। वे शुरुआत से ही पढ़ने में मेधावी थे और गणित एवं चित्रकला विषय उनको सबसे प्रिय थे। उनकी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिल ले लिया। कॉलेज जीवन में उन्हें कई विद्वान अध्यापक मिले जिनका उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्हीं के मार्गदर्शन में करियप्पा का किताबों के प्रति लगाव भी बढ़ा। पढ़ाई के साथ साथ के.एम. करियप्पा क्रिकेट, हॉकी और टेनिस के अच्छे खिलाड़ी भी थे। पढ़ाई और खेलकूद के साथ उन्हें संगीत का भी बहुत शौक था। कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद ही उनका चयन सेना में अधिकारी के तौर पर हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को भी सेना में कमीशन देने की मांग की, जिसे मान लिया गया। सख्त जांच और परीक्षण के बाद के.एम. करियप्पा को उस प्रथम दल में शामिल कर लिया गया। करियप्पा ने 1947 में हुए भारत पाक युद्ध में पश्चिमी सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया। कठिन परिस्थितियों में भी के.एम. करियप्पा ने जिस स्फूर्ति के साथ अपनी सेना का जिस प्रकार से नेतृत्व किया, उसके बाद लगभग उनका अगला कमांडर इन चीफ बनना तय हो गया। 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा को भारतीय सेना का प्रमुख चुना गया। इस प्रकार सेना का कमांडर इन चीफ बनने वाले वे पहले भारतीय हो गए। सन 1953 में वे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हो गए और उन्हें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 1956 तक अपनी सेवाएं दी। एक वरिष्ठ अनुभवी अधिकारी के नाते उन्होंने कई देशों की सेनाओं के पुनर्गठन में भी सहायता की। उन्होंने चीन, जापान, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा और कई और यूरोपीय देशों की यात्रा की। अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द चीफ कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। देश को दी गई उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने सन 1986 में उन्हें फील्ड मार्शल का पद प्रदान किया। सेवानिवृत्ति के बाद के.एम. करियप्पा कर्नाटक के कोडागु जिले के मडिकेरी में बस गए। वे प्रकृति प्रेमी थे और लोगों को पर्यावरण संरक्षण आदि के बारे में भी अवगत कराया। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का निधन 15 मई 1993 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हो गया। के.एम. करियप्पा पहले भारतीय थे जिन्हें आज़ाद भारतीय सेना की कमान दी गई थी। साथ ही जिस दिन भारतीय सेना आज़ाद हुई थी, उस दिन पहली बार करियप्पा ने सेना की कमान संभाली और 15 जनवरी के दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आपने देखा के एम करियप्पा पर आसान शब्दों में निबंध। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।